अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएमडी केयर टेस्ट। अच्छा तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अदर इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, ओ लेवल एंड ए लेवल एंड फ्रॉम पास पेपर 2, और कुछ रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस भी ऐड कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट स्टीरिएटेड मसल कंटेन्स डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड। स्टीरिएटेड मसल कौन से होते हैं? जिनमें लाइट बैंड भी होता है और डार्क बैंड भी होता है। स्टीरिएटेड मसल कौन से मसल में पाए जाते हैं? स्केलेटल मसल में। स्केलेटल मसल्स कौन से होते हैं? जो कि बोन से अटैच होते हैं। अच्छा, इसके स्टीरिएटेड मसल कंटेन्स डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड, ये मैंने बता दिया था। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर इज ए बैंड। द डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड्स। जो डार्क बैंड होते हैं उन्हें ए बैंड कहा जाता है, और जो ए बैंड्स होते हैं उनमें दोनों फिलामेंट पाए जाते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट, विद द थिक फिलामेंट रनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। यानी कि थिक फिलामेंट के साथ साथ जो है ए बैंड की पूरी लेंथ जो है। Question number 2 is that effective stroke followed by recovery stroke is a mode of locomotion in Euglena because jellyfish में जेट प्रोपल्जन इफेक्ट होता है, जेलीफिश अम्ब्रेला लाइक होती है, एंड कॉकरोचेस में उसके पैरों के जरिए मूवमेंट होगी, एंड अमीबा में सीडोपॉइड मूवमेंट होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूग्लिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। एज द फ्लैजिलम वेव बैकवर्ड द ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड। इसकी एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले लेते हैं जैसे कि कश्ती की होती है। कश्ती में जब हम लोग डप्पू पीछे की तरफ चलाते हैं तो कश्ती आगे की तरफ मूव कर जाती है। लोकोमोटरी फ्लैजिलम, यानी कि फ्लैजिलम एक लोकोमोटरी ऑर्गन है यूग्लिना का। सो लोकोमोटरी फ्लैजिलम प्रेजेंट कहाँ होता है? इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। स्कैपुला इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम बाय क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर बोन होती है और स्कैपुला जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है विद द ह्यूमरस, और स्कैपुला शोल्डर में पाई जाती है। क्लेविकल और कॉलर बोन इज अलोंग। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये क्लेविकल बोन है जो कि लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। ये स्कैपुला है, और ये ह्यूमरस बोन है जो कि एल्बो के ऊपर होती है, और यहाँ पे स्कैपुला और ह्यूमरस मिलके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक फ्लूइड होता है जिसे जो है साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी जॉइंट के इर्द गिर्द होती है, और साइनोवियल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन्स आर हार्डन बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मिनरलाइजेशन इज अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो कि मिनरलाइजेशन होती है यानी कि एडिशन ऑफ मिनरल, कैल्शियम और फॉस्फेट की वो एक क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ये मिनरल जो है हमारी बोन्स में ऐड होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन हो जाए तो उसको एक्टोपिक कहा जाता है। एक्टोपिक की जो डिजीज होती है लंग्स, ब्रेन्स और आर्टरीज में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर? कार्टिलेज। बोन में वेजल होती है इसलिए बोन वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। स्पंजी बोन भी और कॉम्पैक्ट बोन भी। स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन की टाइप्स हैं, तो ये ऑल दीज आर वेस्कुलर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ए वेस्कुलर। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन से डिफरेंट होता है। बहुत सारी मतलब कि इसके रीजंस हैं। एक तो मेन रीज़न ये है कि कार्टिलेज ए वेस्कुलर होती है, और कार्टिलेज के अंदर जो है वेजल्स नहीं होती, इस वजह से वो डिफ्यूजन जो है, इस वजह से वो न्यूट्रिशन जो है डिफ्यूजन के जरिए ऑब्टेन करती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की जो हीलिंग होती है वो बहुत स्लोली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डर? क्लेविकल और स्कैपुलर। क्लेविकल कॉलर बोन है और स्कैपुलर शोल्डर बोन है, तो ये मतलब कि दोनों पेक्टोरल गर्डल में होती है। पेल्विस गर्डल जो होता है वो पेल्विस बोन से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट पेल्विस बोन्स। बाकी सारी जो अपर पोर्शन में होती है हमारी बोन्स वो सारी पेक्टोरल गर्डल में आती है। अ जॉइंट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीली मूवेबल। जॉइंट बिटवीन टू पेराइटल बोन। पेराइटल बोन कहाँ पाई जाती है? स्कल में। और स्कल हमारा कौन सा जॉइंट है? फिक्स जॉइंट। तो फिक्स जॉइंट को क्या कहते हैं? इमूवेबल। ये स्कल है, स्कल में पेराइटल बोन है, ये फ्रंटल है, ये ऑक्सीपिटल है और ये टेम्पोरल। आपको सिर्फ 4 बोन्स याद रखनी है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। ये सारी स्कल की याद करनी, और एक ये मैंडिबल। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। साइनोवियल मेम्ब्रेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। टेंडन जो है मसल्स को अटैच करते हैं, और सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लिगामेंट्स आर बैंड्स
लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू। लिगामेंट्स जो होते हैं वो बैंड्स होते हैं टफ इलास्टिक टिश्यू के हमारे जॉइंट के इर्द गिर्द, और ये बोन्स को जो है कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स को सपोर्ट मिलती है और वो एक मूवमेंट की लिमिट जो है मेंशन कर देते हैं कि एक बोन जो है इतना मूव करेगी और इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगी। और लिगामेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स ये सारी लिखी हुई हैं। स्ट्रेचिंग, अगर ज़्यादा हम जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो इस वजह से हमारा जो जॉइंट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन ट्विस्ट अराउंड? रेडियस एंड अल्ना। ये देखिए ये रेडियस बोन जा रही है, रेडियस ऑलवेज मूव टूवर्ड्स थंब एंड अल्ना मूव टूवर्ड्स द लिटिल फिंगर। ये दोनों बोन्स जो हैं आपस में ट्विस्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन? ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल कम कब होता है तो ड्यूरिंग मेनोपॉज। इस वजह से जो है एल्डर वुमेन में और ओल्डर वुमेन में जो है हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का लेवल कब होता है? जब जो है मेनोपॉज हो जाता है, उसकी वजह से एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बोन्स में होल हो जाना या बोन खोखली हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन इज नोन एज द ऑस्टियोमलेशिया। और रिकेट्स की जो बीमारी बच्चों में होती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि फीमेल बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को प्रोमोट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन प्रोड्यूस करता है? बोन प्रोड्यूस करते हैं। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है ड्यूरिंग मेनोपॉज तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है अपना काम नहीं करता, और यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन के जरिए प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से जो है ना बोन वीक हो जाएंगी। विच स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्ट? रिजल्ट फ्रॉम ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन वीक हो जाती है। वुमेन आर मोर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस देन मैन बिकॉज द हार्मोन चेंज। यानी कि इसमें पूरी वही कहानी लिखी हुई है कि ऑस्टियोपोरोसिस कब होती है? जब जो है ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, इस वजह से जो है ना बोन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और बोन की डेंसिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा स्टूडेंट, ये डायग्राम दी गई है, ये नॉर्मल बोन की डायग्राम है और ये ऑस्टियोपोरोसिस की है। इन दोनों में फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें ये जो होल्स वगैरह हैं तो ये बोन का स्ट्रक्चर है, यानी कि बोन का जो यूनिट सेल होता है वो ऑस्टियन होता है, और बोन के अंदर एक स्पंजी बोन भी होती है और कॉम्पैक्ट बोन भी होती है। स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन एक बोन की टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल? यूनिन्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है कि एक न्यूक्लियस किस में होता है? वो स्मूथ सेल में होता है। कार्डियक और स्केलेटल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं स्केलेटल मसल है जो कि बोन से अटैच होते हैं, कार्डियक मसल है जो कि हार्ट में पाए जाते हैं, ये स्मूथ मसल है जो कि जीआईटी ट्रैक में पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि इंटेस्टीन, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। अ स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड डैश इज द एरिया बिटवीन द टू डैश। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो है ना बच्चे ज़्यादा जल्दी करते हैं कि पहला ही ऑप्शन देखा कि भाई सार्कोमर जो होता है यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस ए को राइट कर दिया, जबकि आप लोग पूरे ऑप्शन को एक बार देखें तो सब में ही सार्कोमर गिवन है। सार्कोमर जो होता है यूनिट होता है और सार्कोमर जो होता है एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन होता है। इस वजह से सबसे पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन को क्लियरली और मतलब कि अच्छी तरह से रीड कर लेना चाहिए। मूवमेंट टेक्स प्लेस, यदि मूवमेंट हर लेवल पे होती है, सेल के लेवल पे भी होती है और ऑर्गेनिज्म लेवल के पर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइंड लिप? रेडियस। रेडियस बोन कहाँ पे होती है? एल्बो के नीचे होती है। इज द रेडियस बोन एंड दिस वन इज द अल्ना बोन। रेडियस ऑलवेज मूव टुवर्ड्स थंब एंड अल्ना मूव टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। रेडियस और अल्ना एक दूसरे से ट्विस्ट होती हैं और ये दोनों पैरेलल रन करती हैं, और ये दोनों जो है लॉन्ग बोन होती हैं इन द पेक्टोरल गर्डल। देन कार्पस, मेटाकार्पल एंड फेलिंजिस। फेलिंजिस को डिजिटल बोन भी कहा जाता है, और ये ह्यूमरस है जो कि स्कैपुला के साथ स्कैपुला के जॉइंट के अंदर जो है फिक्स होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। इस डायग्राम को आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए ताकि आगे जाके दोबारा आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके बारे में क्वेश्चन है। रेडियस मतलब कि पूरी जो एक्सप्लेनेशन है ये दोनों मैंने आपको बता दिया, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट? रिस्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 8। योर रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन नोन एज दी कार्पल। कार्पल को कार्पस बोन भी कहा जाता है, और ये कार्पल बोन जो होती हैं हमारे जो एल्बो के नीचे जो बोन होती है रेडियस और अल्ना उसके साथ जाके अटैच होती हैं। पिछली डायग्राम में मैंने बताया था, अगर समझ में ना आया तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं।
कार्पल बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, स्मॉल, स्क्वायर, ओवल एंड ट्राइंगुलर बोन्स होते हैं। दिस वन इज कार्पल बोन, दिस वन इज मेटाकार्पल एंड कार्पल बोन्स ये रही, और ये रेडियस है और ये अल्ना बोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाल्म ऑफ द हैंड? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल बोन्स जो होती हैं 5 बोन होती हैं। दिस मेटाकार्पल हैव हेड, शेफ्ट एंड बेस, यानी कि मेटाकार्पल का जो अपर पोर्शन होता है, जो अपर साइड होती है, सुपीरियर साइड, उसको हेड कहते हैं, फिर बीच का पोर्शन शेफ्ट होता है, फिर उसका जो इंफीरियर पार्ट होता है उसे बेस कहते हैं। ह्यूमन हैंड के अंदर 14 डिजिटल बोन्स होती हैं जो कि फेलिंजेस और फेलिंग्स बोन जिन्हें कहा जाता है, और थंब में 2 होती हैं, बाकी सारी में जो है, बाकी सारी फिंगर्स में 3। हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन? अच्छा, इसमें पूछा गया कि हाउ मैनी वर्टिब्री, जल्दी नहीं कीजिएगा कि 26 पे टिक लगा दिया, आगे पढ़ा ही नहीं कि 26 पेयर्स लिखा हुआ है, तो 26 वर्टिब्री होती हैं और 13 पेयर्स होते हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन इज सी। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स, एक बार देख लें, पेयर्स ऑफ रिब्स, पेयर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, और टोटल रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो पेयर्स की बात की गई है तो 12। The periodic shedding of exoskeleton is known as both ANC molding and ecdysis। अच्छा, ये जो है आर्थ्रोपोडा में प्रोसेस होता है कि एक्सोस्केलेटन की शेडिंग हो जाती है, जो मतलब कि ऑर्गेनिज्म होता है वो एक एंजाइम को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है ना डाइजेस्ट कर लेता है वो अपने बेस ऑफ द ओल्ड स्केलेटन को, फिर वो न्यू एक्सोस्केलेटन को जो है सीक्रेट करता है। ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज अबाउट -% ऑफ द बॉडी वेट, 18%। ये बुक में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। द लिम्ब बोन फर्स्ट अपीयर्ड इन लो फिन फिश, ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ये भी बुक में गिवन था तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन द मायोसिन हेड एंड एक्टिन। द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन determine the amount of tension that a muscle fiber can produce। अच्छा, जो जितनी भी क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होती हैं एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, उनके जो नंबर्स होते हैं वो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि कितनी टेंशन मसल फाइबर ने प्रोड्यूस की है और कितनी वो कर सकते हैं। क्रॉस ब्रिजेस कैन ओनली फॉर्म वेयर थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप। जाहिर सी बात है, अलाउ मायोसिन टू बाइंड टू एक्टिन, यानी कि क्रॉस ब्रिजेस हमेशा जो थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान, जो थिक और थिन फिलामेंट की जहाँ ओवरलैप होती है वहाँ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, और वो अलाउ करते हैं मायोसिन को कि वो बाइंड कर लें एक्टिन फिलामेंट के साथ। द मूवमेंट इन जेलीफिश इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन इफेक्ट, द राइट ऑप्शन इज बी। Much student, and don't forget to subscribe my channel and also share with your friends.